बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे और मार्केट में आप लोगों का अच्छा दिन गुजरा होगा। तकरीबन मार्केट 950 पॉइंट्स माइनस साइड के ऊपर क्लोज हुई है और मार्केट को जिसे हम कहें कि मार्केट अपने एक ट्रैप जोन के अंदर है। इसी को एनालाइज करते हैं मार्केट के KC 100 इंडेक्स को। और जो स्टॉक्स इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे ब्लू चिप स्टॉक्स हम जानते हैं मार्केट के कोई खास परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जो कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स वाली कंपनीज हैं जिसमें अमूमन इन्वेस्टिंग और ट्रेड्स के भी अच्छे मौके मिलते हैं, लेकिन मार्केट कंडीशंस की वजह से वो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करते। तो जो स्टॉक्स परफॉर्म कर रहे हैं उसी में से हम टेक्निकल्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें कॉसम है और पाकरी है, यानी कि पाकरी इंश्योरेंस। ये दोनों कंपनीज के टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे कि इनमें क्या पोजीशन इस वक्त बनाई जा सकती है और कहां से बनाई जा सकती है। मार्केट के सबसे पहले KC 100 इंडेक्स की बात करते हैं। हम वही गोल्डन फैंटम जोन, जो लोग नहीं जानते हैं वो जरूर वीडियो देख लीजिएगा मुसलसल। ये वीडियोस के अंदर मैं यही बता रहा हूँ कि गोल्डन फैंटम जोन क्या है और हम इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। उसको ज्यादा लिंगर ऑन नहीं करते, ड्रैग नहीं करते। जो लोगों ने मिस किया है वो जरूर कल की वीडियो भी देख लीजिएगा, उसमें भी मैंने यही बात समझाई है। मार्केट की अगर हम बात करें तो ये जो ब्लू कलर की लाइन आप लोग देख रहे हैं, ये EMA 50 की लाइन है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 50। ये इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के रिट्रेसमेंट्स और पुल बैक्स के हवाले से। मार्केट अगर आप देखेंगे तो 166 पर EMA 50 है और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो 166,498 के पास ही मार्केट की हुई है। यानी कि तकरीबन मार्केट जो है वो 500 पॉइंट्स अपने EMA 50 के ऊपर बंद हुई है। लेकिन मार्केट के जो मुख्तलिफ इंडिकेटर्स हैं, जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं, जिसमें खास करके हम MACD को देखें, तो डेली टाइम फ्रेम के MACD को अगर हम लगाएं तो मार्केट का जो MACD है डेली टाइम फ्रेम का, वो इस वक्त बेयरिश ट्रेंड को बता रहा है कि मार्केट जो है वो बेयर ट्रेंड के अंदर है अपने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। एंड दूसरे जो ऑस्किलेटर्स वगैरह हैं, DMIs OBBs वगैरह हैं, वो भी मार्केट के इस वक्त नेगेटिव साइड के ऊपर मूव हो रहे हैं। मार्केट एक डेफिनेटली कश्मकश की सिचुएशन के अंदर है कि मार्केट ने बुलिश रिवर्सल देना है या फिर अपने डाउन ट्रेंड को ही कंटिन्यू रखना है। मार्केट के जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उसको हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट के पास आप लोगों को एक गैप नजर आएगा जो कि इस कैंडल से इस कैंडल के दरमियान है। जो कि इस कैंडल को अगर हम देखें तो मार्केट 1,64,920 तक का ये एक गैप है, जो कि अभी से हम देखें तो मार्केट का तकरीबन 620 पॉइंट्स का एक गैप मार्केट के पास मौजूद है। मार्केट को ये 620 पॉइंट्स का गैप फिल करने की भी इस तरह की पोजीशन मार्केट की नजर आ रही है। देन फिर मार्केट के पास जो एक इम्पॉर्टेंट एरिया आ जाएगा, जो कि मार्केट का ये डिमांड जोन, वो दोबारा से 1,60,000 का एरिया है, जिसके नीचे मार्केट का पूरा फिर गैप है हमारे पास। मार्केट का ये एक एरिया 1,60,000 का, ये दो बार दोबारा भी टेस्ट हो चुका है, यानी कि रीटेस्ट हो चुका है। फिर भी मार्केट वापस ऊपर की तरफ बढ़ने के बाद फिर ड्रैग हो रही है। मार्केट के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट जोन के तौर पे नजर आता है, डिमांड जोन के तौर पे, जहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नंबर है जहाँ पर बायर्स की अच्छी खासी तादाद मौजूद है। तो मार्केट के लिए ये लेवल्स बड़े इंपॉर्टेंट है। 1,65,000, 64,900 का, एंड देन मार्केट का 1,60,000 का एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये दो एरियाज पे मैं समझता हूँ कि मार्केट अच्छे सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकती है। एंड देन 160 ब्रेक होता है तो मैं समझता हूँ मार्केट के पास फिर एक बड़ा ही एक गैप मौजूद है, जिसको मार्केट फिल करने की तरफ अच्छी खासी हद तक बढ़ सकती है। और फिर वहां से फिर हमारे पास एक ऐसा जोन शुरू हो जाएगा जो कि बेयरिश ट्रेंड कोई कंटिन्यूएशन की मार्केट की सूरत बन जाएगी। मार्केट के लिए ये बड़े कश्मकश की सिचुएशन है। मैं समझता हूं कि जिनके पास इस वक्त कैश है, जो स्टक नहीं है, तो उनको कैश की पोजीशन अपनी बना के रखनी चाहिए। इसके साथ साथ जो लोग ट्रेड्स करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, तो वो रिस्क को अपने जरूर मैनेज करें। और रिस्क मैनेज करके स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, खास करके जब मार्केट की इस तरह की सिचुएशन हो। इवन दो मार्केट के कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, शुगर सेक्टर के अंदर, इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर, इंश्योरेंस के अंदर, और साथ साथ मोदारबा और कुछ और दीगर जो सेक्टर्स हैं उसके अंदर भी मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो स्टॉक्स। और उनमें अगर जगह मिलती है तो जरूर उनको अपॉर्चुनिटी ट्रेडर्स को जरूर ग्रैब करनी चाहिए, मैं समझता हूँ। मार्केट को मजीद भी एनालाइज करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया जरूर कर लीजिए। साथ साथ यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज को भी सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिएगा। अकाउंट ओपन जो लोग करवाना चाहते हैं या ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग गाइडलाइंस देना चाहते हैं, वो लोग व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 0300 189 666। व्हाट्सएप पर रब्ता करके तफसीलात हासिल की जा सकती है। मार्केट के 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर चलते हैं, तो मार्केट के 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप तमाम लोगों के सामने है। मार्केट के ये जो सप्लाई जोन्स मुसलसल जो बनते जा रहे थे, कल हम डिस्कस कर रहे थे, मार्केट के पास ये फिर गैप है जो कि आप लोग डेली टाइम फ्रेम पर मैंने बताया, यहाँ पर आप लोग
15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये गैप आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। ये इस तरह का एक एरिया बना हुआ है जिसके नीचे ही थोड़ा सा मार्केट का 15 मिनट का डिमांड जोन है। ये ग्रीन बॉक्स से देख रहे हैं जो कि 1,63,000 से 1,63,500 के आसपास का है। तो ये भी मार्केट के लिए गैप के बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है सपोर्ट के हवाले से। तो 1,60,000 तक का मार्केट के पास एक अच्छा सपोर्ट है, जिसमें स्लाइटली थोड़े थोड़े नंबर्स नीचे ड्रैग होते होते मार्केट के पास मौजूद है। तो ये इंपॉर्टेंट जोन्स है मार्केट के लिए, ये टेस्टिंग जोन्स है, और यहीं से मार्केट रिट्रेस करके दोबारा बढ़ने की कोशिश कर सकती है। मार्केट के जो हीट मैप है उसकी तरफ चलते हैं। तो मार्केट का हीट मैप आप लोग देख सकते हैं कि खास ना इजाफा है ना गिरावट है। मार्केट एक स्टक है और एक ही जोन के अंदर मार्केट जो है वो मूव हो रही है। मार्केट समरी की तरफ चलते हैं, टेक्निकल एनालिसिस स्टॉक्स के एनालिसिस के ऊपर आएंगे। मार्केट में यहाँ पर जो आप लोग देखेंगे कि लकी पॉइंट ऐड करता हुआ नजर आया। इसके बाद फौजी सीमेंट, जेवीडीसी, मीजान सर्विस इंडस्ट्रीज, टीआरजी, चिराट सीमेंट, एमसीबी बैंक, डीजी खान सीमेंट, फैसल बैंक एंड ऑनवर्ड्स पूरी लिस्ट है। पॉइंट्स वाइप आउट करने में यूबीएल सरे फहरिस्त एक अच्छा खासा मार्केट में प्रेशर बना के रखा है। और इसके बाद एस सिस्टम्स है, एफएफसी है, एचबीएल, बैंक अल फलाह, पीपीएल, एनबीपी, बीओपी, एआईसीएल, अस्करी बैंक वगैरह शामिल है। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स में सीमेंट सबसे सरे फहरिस्त है। इसके बाद प्रॉपर्टी, लेदर, टेक्सटाइल, कॉम्पोजिट, वेविंग एंड देन केमिकल शामिल है। पॉइंट्स वाइप आउट करने में कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन, देन टेक सेक्टर है, फर्टिलाइजर है, इंश्योरेंस, टेक्सटाइल, कॉम्पोजिट वगैरह शामिल है। मार्केट के टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर चलते हैं, स्टॉक्स के एनालिसिस के ऊपर चलते हैं। स्टॉक्स के एनालिसिस के अंदर सबसे पहले कॉसम है। कॉसम मैं समझता हूं अच्छी जगह पर मौजूद है, 6 रुपए से नीचे की क्लोजिंग है, और इसका स्टॉप लॉस जो है वो 5 रुपए 60 पैसे से नीचे रख के मैं समझता हूँ इसमें बाइंग की जा सकती है। स्टॉप लॉस लाजमी है, जरूर रखिएगा जो लोग भी बाइंग कर रहे हैं। इसके साथ साथ सबसे पहला टारगेट तकरीबन 6.25 रुपए के करीब है, देन ऑनवर्ड्स तकरीबन 6.5 से कैरी करेगा मजीद, तो फिर वो 7 रुपए तक जाने की कोशिश करेगा, जिसके पास इसका एक मेजर सप्लाई जोन है। तो जो लोग लेना चाहते हैं वो जरूर इसको कंसीडर कर सकते हैं। बाकी अपनी रिसर्च आप लोग जरूर कीजिएगा। दूसरा स्टॉक पाकरी की तरफ चलते हैं। पाकरी मैं समझता हूँ ये भी अच्छे एक जोन के ऊपर मौजूद है। सब बाइंग का जोन आप देख सकते हैं, 14.5 रुपए से 15.5 रुपए तक का इसका जोन है, वहीं पर मौजूद है। और मैं समझता हूँ यहाँ पर पोजीशंस बनाई जा सकती है करंट लेवल्स के ऊपर, 14.5 से 15.5 के दरमियान। एंड देन सबसे पहला जो इसका टारगेट रख के चला जा सकता है वो तकरीबन 17 रुपए के करीब का रखा जा सकता है। देन एक्सटेंड करता है तो 18.5 एंड देन ऑनवर्ड्स मजीद भी ऊपर की तरफ ये कैरी ऑन कर सकता है। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।